हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शैडो और आप देख रहे हैं शैडो फायर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू मनहवा। तो चलो बिना किसी बकवास के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी गली से होती है। वहाँ कोई किसी से बचकर भाग रहा होता है। भागते भागते वह कहता है, डैम इट, ये क्यों हो रहा है। वह रुककर पीछे मुड़ता है और डरते हुए बोलता है, क्या क्या मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, कोई पीछे से उसके गले पर एक डैगर रख देता है। जिसके गले पर डैगर रखा होता है वह घबरा कर कहता है, रुको, अगर ये सिर्फ पैसों की बात है तो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन जिसने डैगर पकड़ा होता है उसकी आंखें दिखाई जाती हैं और वह कहता है, टू बैड, और ये कहकर वह उसे वहीं मार देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। हम एक लड़के को उबासी लेते हुए देखते हैं। वह कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसका इंट्रो दिया जाता है। काई शिंजो, उम्र 17 साल, एक हाई स्कूल स्टूडेंट। वह आगे बोलता है, सारी रात काम करने के बाद स्कूल जाना, ये कितना रफ है। फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखते ही पता चलता है कि वह एक असैसिन भी है और वही इस कहानी का मुख्य हीरो है। अब से हम उसे काई कहेंगे। सीन कट होता है क्लासरूम में, जहाँ बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी काई गेट खोलकर अंदर आता है। एक लड़का उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। उसका नाम है शूजी मिडो, सॉकर टीम का एस और क्लास का अनऑफिशियल लीडर। शूजी गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन काई अपनी सीट पर बैठते हुए बोलता है, व्हाटएवर, और सिर मेज पर रखकर सो जाता है। अब बाकी साइड कैरेक्टर्स का इंट्रो आता, लेकिन हम उसे स्किप कर रहे हैं। कहानी आगे बढ़ेगी तो सब अपने आप सामने आएंगे। जब सब बच्चे बात कर रहे होते हैं, काई अपने मन में सोचता है, एक और ऑर्डिनरी दिन इन ट्रबल मेकर्स की क्लास के साथ, और फिर सो जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह धीरे से आंखें खोलता है और सोचता है, मैंने कुछ सेंस किया है। क्या वो शूजी की डेस्क के नीचे से आ रहा है। शूजी की डेस्क के नीचे एक मैजिक सर्कल चमक रहा होता है। सब बच्चे घबरा जाते हैं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है। सर्कल धीरे धीरे फैलकर पूरी क्लास को कवर कर लेता है। शूजी चिल्लाता है, सवाल बाद में पूछना, सब लोग क्लासरूम से बाहर निकलो। काई मन में कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी मैजिक सर्कल तेज चमकता है और पूरी क्लास टेलीपोर्ट हो जाती है। सब बच्चे बेहोश पड़े होते हैं। कुछ देर बाद काई उठता है। वह चारों तरफ देखता है, मैं कहाँ हूँ। ये कोई स्टोन स्ट्रक्चर लगता है। यहाँ बस मोटे कॉलम्स हैं। एक ही रास्ता है बाहर जाने का। वह सोचता है, ये पागलपन लगेगा, लेकिन उस फ्लैश ने वाकई हमें यहाँ टेलीपोर्ट किया है। धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स उठते हैं। सबके सवाल, हम कहाँ हैं, हमें यहाँ क्यों लाया गया, वो चमक क्या थी। शूजी चिल्लाता है, सब शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन पहले चेक करो कि सब ठीक है या नहीं। काई मन में कहता है, गुड कॉल, थैंक्स टू हिम। सब थोड़ा शांत हुए हैं। तभी एक लड़का बोलता है, क्या समय की बर्बादी है। उसका नाम है शुनसुके, अब हम उसे शून्य कहेंगे। शून्य कहता है, पहले पता लगाते हैं कि चल क्या रहा है। वह अपने दो चमचों को बुलाता है, अरे तुम दोनों मेरे पीछे आओ। काई सोचता है, शून्य ने सही कहा, लेकिन वह कहता है, शून्य रुको यहीं पर। शून्य पूछता है, क्यों। काई बोलता है, मैंने उस दिशा से फुटस्टेप्स सुने हैं। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। काई सोचता है, ये दो लोग हैं, एक आदमी और एक औरत, और सबसे जरूरी, ये हैं कौन और हमसे क्या चाहते हैं। दरवाजा खुलता है। दो लोग अंदर आते हैं जिन्होंने प्राचीन कपड़े पहने होते हैं। औरत मुस्कुराकर बोलती है, तुम लोग पहले ही शांत दिख रहे हो, कोई हैरानी नहीं कि तुम हीरोज के कैंडिडेट्स हो। लड़के फुसफुसाते, वाह कितनी सुंदर है। लड़कियां कहती हैं, इनके आउटफिट्स ऐसे क्यों हैं, बिल्कुल मेडिवल नाइट और प्रिंसेस जैसे। कोई पूछता है, क्या उसने अभी हीरोज कहा। काई पिलर के पीछे सोचता है, उस आदमी का पहनावा बिल्कुल तलवारबाज जैसा है और औरत ने पक्की ट्रेनिंग ली है। औरत कहती है, वेलकम, मैं होली नेशन ऑफ डेगारास्टी की ग्रैंड प्रीस्टेस लियोनोरा हूँ और ये मेरे एस्कॉर्ट गायस हैं। शून्य बोलता है, ये कैसा प्रैंक है, ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। लियोनोरा कहती है, ये प्रैंक नहीं है, मुझे पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। शूजी विनम्रता से बताता है, हम माफी चाहते हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या आप हमें समझा सकती हैं। लियोनोरा मुस्कुराती है, हाँ, तुम सबको दूसरी दुनिया में समन किया गया है एज हीरो कैंडिडेट्स। तुम सब डीमन लॉर्ड के खिलाफ ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो। शून्य बोलता है, ये मानना मुश्किल है। गैस गुस्से में कहता है, अपनी जुबान संभालो, ये हमारी सेंटेंस है। शून्य चिल्लाता है, ओए बूढ़े, जुबान तुम संभालो, फिर से बॉस बनने की कोशिश की ना तो सीधा तुम्हारी बट पे किक मारूंगा। गैस तलवार निकाल लेता है, तुम्हें अपनी औकात सीखने की जरूरत है। शून्य तैयार होता है, मैंने न जाने कितने लोगों से बिना हथियार के लड़ाई की है, अगर उसके अटैक डॉज कर लूं तो, लेकिन उससे पहले गैस तलवार घुमाता है और शून्य के सिर पर हल्का कट लगा देता है। सब बच्चे डर जाते हैं। लियोनोरा चिल्लाती है, बस अपनी तलवार वापस रखो। फिर बच्चों की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे माफ करना मेरे नाइट के इस व्यवहार के लिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं आपको इस दुनिया के बारे में सब समझाऊंगी और ये भी कि आपको यहाँ क्यों समन किया गया है, तो कृपया शांत होकर सुनो। लियोनोरा सारे बच्चों से कहती है, अभी इस दुनिया के लोग खत्म होने की कगार पर हैं। डीमन लॉर्ड के इन्वेड की वजह से हमने द होली नेशन ऑफ डेगारास्ट ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन हम इन्वेजन को रोक नहीं पाए। काई एक पिलर के पीछे खड़ा सोच रहा होता है, डीमन लॉर्ड, वही घिसी पिटी ओल्ड स्टोरी। लियोनोरा आगे बोलती है, और हमारी आखिरी होप सिर्फ तुम हो, द हीरो कैंडिडेट्स। ये सुनकर शूजी कहता है, क्या कह रही हो, हमें डीमन लॉर्ड को हराना पड़ेगा। तभी एक पीले बालों वाला लड़का पीछे से बोलता है, नो वे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो।
एक और लड़की कहती है, हान ये कोई सेंस नहीं बनाता। हम अपनी जिंदगी में एक भी दिन नहीं लड़े हैं और सच्चाई ये है कि हम में से कुछ लोग तो इसे बेयरली हैंडल कर पाएंगे भी नहीं। फिर एक लड़की रोते हुए कहती है, कृपया मुझे घर वापस भेज दो। नाइट गहरी आवाज में कहता है, तुम अब यहाँ हो, तुम चाहो या ना चाहो, और तुम्हारे वर्ल्ड में लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डीमन लॉर्ड को हराना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर पीले बालों वाला लड़का और वो लड़की दोनों चौंक कर बोलते हैं, क्या ये इम्पॉसिबल है? काई मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि ये नाइट सच बोल रहा है या सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, पर इतना पक्का है कि ये लोग रातों रात किलर्स नहीं बन जाएंगे। उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए और उससे भी ज्यादा टैलेंट चाहिए होगा। तभी शन गुस्से में चिल्ला देता है, तुमने हमें यहाँ सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड के लिए समन किया और अब कह रहे हो कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अनबिलीवेबल, तुम लोग तो सबसे गंदे स्कम हो। नाइट मन में सोचता है, ये अभी भी शांत नहीं हुआ। ये एक वॉरियर की तरह प्रॉमिस तो दिखा रहा है, लेकिन ट्रबल भी जरूर करेगा। अगर ऐसा है तो क्या इसे यहीं एलिमिनेट कर दूं? वो अपनी सोट पर हाथ रखता है, लेकिन तभी लियोनोरा शन के पास आकर उसका गाल छूती है। वो सॉफ्टली बोलती है, मे योर वुंड बी हील्ड, और इतना कहते ही शन के सिर पर लगा कट तुरंत हील हो जाता है। लियोनोरा कहती है, मैं माफी मांगती हूँ हमारे रूड बिहेवियर के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। पीछे खड़ी एक पिंक बालों वाली लड़की शॉक्ड होकर चिल्लाती है, अभी ये क्या हुआ और ये लाइट कैसी थी? लियोनोरा बच्चों से कहती है, इस एबिलिटी को लॉ सॉर्सरी कहते हैं। ये लॉ एनर्जी का इस्तेमाल करती है जो क्रिएटर गॉड देता है टेम्पोरेरीली लॉज को रीराइट करने के लिए। अगर तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक तरह का मैजिक है। काई ये सुनकर चौंक जाता है। वो सोचता है, ये हमारे वर्ल्ड के बारे में जानती है, मतलब जरूर ये इनकी पहली अदर वर्ल्डर्स समनिंग नहीं है। लियोनोरा शूजी के पास जाकर कहती है, ये एबिलिटी ही मेन रीजन है कि तुम्हें यहाँ समन किया गया। वो शूजी के सिर पर हाथ रखती है और उसी पल शूजी कांप जाता है। पिंक बालों वाली लड़की चिल्लाती है, शूजी तुम्हारे हाथ ग्लो कर रहे हैं। शूजी अपने हाथ देखकर हैरान, मेरे हाथ की लाइट सोर्ड में बदल गई। लियोनोरा समझाती है, मेरी लॉ एनर्जी तुम्हारी ब्लेसिंग्स को अवेकन कर सकती है। मुझे पता है तुम्हें यहाँ समन करना गलत था। विद नो वे होम ये बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज हमें अपनी स्ट्रेंथ उधार दो। शूजी कहता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने पावर्स अवेकन कर ली तो भी हमें नहीं पता उन्हें यूज कैसे करना है। लियोनोरा उत्तर देती है, उसके लिए सिर्फ टाइम और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चाहिए। हमारा नेशन उस पूरे पीरियड में तुम सबको सपोर्ट देगा। शूजी कुछ देर शांत रहता है, फिर जोर से कहता है, सब लोग सुनो, सर्वाइव करने के लिए हमें प्रोटेक्शन और नॉलेज चाहिए। अगर हमने ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल सीख लिया तो आगे ये हमारी मदद करेगी। तो अभी के लिए हम वही करेंगे जो लियोनोरा कह रही है। पीछे से एक लड़का कहता है, वेल शूजी, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। दूसरा कहता है, ओके। एक लड़की भी बोलती है, ठीक है, मैं भी अग्री हूँ। धीरे धीरे सब अग्री हो जाते हैं। लियोनोरा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, अब मैं अपनी ब्लेसिंग्स तुम सब में रिलीज करती हूँ। धीरे धीरे सबकी अवेकनिंग हो जाती है। फिर वह पूछती है, और कोई बचा है? काई आगे आता है, नहीं, मैं आखिरी हूँ। लियोनोरा मुस्कुराकर कहती है, ओह मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। चलो शुरू करते हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और अचानक एक तेज लाइटिंग जैसी फ्लेयर होती है। काई बोलता है, मेरी विजन में कुछ गड़बड़ है। वो आंखें खोलता है और देखता है कि लियोनोरा के सिर के ऊपर एक स्टेटस पैनल दिखाई दे रहा है। लियोनोरा कहती है, तुम्हारी आईज का कलर बदल गया है, तुम्हारी ब्लेसिंग अप्रेजल है। ये बहुत अनयूजुअल है। काई कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, अप्रेजल? लियोनोरा समझाती है, हाँ, ये तुम्हें टारगेट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। काई मन में सोचता है, चलो ट्राई करता हूँ। वो अपनी अप्रेजल स्किल को अपने हाथ पर ट्राई करता है। पिंग, एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें काई के बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। वो सोचता है, ये तो बिल्कुल गेम की स्टेटस स्क्रीन जैसा लग रहा है, इसे पढ़ने में आसानी होगी। अचानक उसे एक अजीब सा सेंस होता है। वो तुरंत अपनी जगह से हट जाता है और अगले ही पल वहाँ धमाका होता है। शन ने अटैक किया था। जमीन में बड़ा गड्ढा बन जाता है। शन हंसते हुए कहता है, ये कैसा था? ये मेरी पावर है। एक्सप्लोजन? तो तुम्हारी एबिलिटी क्या है? काई चुप रहता है। शन और चिल्लाता है, क्या तुम सिर्फ अपनी आंखें लाल कर सकते हो? उसके पीछे खड़े लोग हंस पड़ते हैं। पिंक बालों वाली लड़की बोलती है, ये तो होना ही था। ये हमेशा एक्ट करता था कि ये सबसे बेटर है। काई मन में सोचता है, ये अचानक इतने कॉकी क्यों हो गए? हमें तो पता भी नहीं कि इस वर्ल्ड में कौन सी एबिलिटी असल में मैटर करती है। ब्लेसिंग्स बोरोड पावर्स हैं, ये कभी भी वापस ली जा सकती हैं और किसी को मारने के लिए ब्लेसिंग की क्या जरूरत? मारने के और भी बहुत तरीके हैं। और आगे सीन शिफ्ट होता है। लियोनोरा कहती है, मैंने तुम सबकी ब्लेसिंग्स को कंफर्म कर दिया है। ब्लेसिंग्स को कंट्रोल करना शायद से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ वो डीमन लॉर्ड के खिलाफ ब्लेड्स का रूप ले लेंगी। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अब थोड़ा सा रेस्ट करो। और फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काई हमें बता रहा होता है, उस पहली नाइट हमने हर एक स्टूडेंट को उनके कमरे तक गाइड किया और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सोने से पहले थोड़ी सी इंटेलिजेंस को गैदर करना चाहिए। और वो ये कहते हुए अपने रूम की विंडो से कूद जाता है और हमें रात में 2 गार्ड्स दिखते हैं जो पेट्रोल कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला गार्ड कहता है, तुम्हें यकीन हो रहा है उन्होंने हमें
इतनी लेट तक पेट्रोल के लिए रखा है जबकि तुम इतनी डार्कनेस में कुछ देख भी नहीं सकते। दूसरा गार्ड कहता है, हीरो कैंडिडेट्स यहाँ होते हुए हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। पहला नाइट फिर कहता है, हीरो कैंडिडेट्स क्या वो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? ये सुनकर दूसरा गार्ड कहता है, मैंने उनकी एक झलक देखी, वो अभी भी बच्चे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कभी रियल बैटलफील्ड देखा भी हो। पहला नाइट बोलता है, सीरियसली, और इन बच्चों से उम्मीद है कि ये डीमन लॉर्ड को डिफीट करेंगे? दैट्स अब्सर्ड। दूसरा नाइट कहता है, वेल सेंटस लियोनोरा के पास जरूर कोई प्लान होगा। और एक पेड़ के पीछे काई ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो नाइट्स की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये आज रात की तीसरी पेट्रोल टीम थी और इनके वर्ड्स और बिहेवियर से लग रहा है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। फिर काई अपनी अप्रेजल स्किल उन दोनों गार्ड्स पर यूज करता है और पता चलता है कि दोनों ही गार्ड्स का लेवल बहुत लो है। काई सोचता है, इनकी सिर्फ सोर्ड मास्टरी ही एकलौती स्किल है। मैंने सोचा था कि लो सॉर्सरी मुझे शायद एक्सपोज कर देगी, लेकिन इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता। वो तेजी से आगे बढ़ जाता है और आगे देखकर सोचता है, मैंने पूरे कासल का एक क्विक स्वीप कर लिया है। ये एक स्टैंडर्ड फोर्ट्रेस है। फिर हमें फोर्ट्रेस के मेन गेट का सीन 1 दिखता है, जहाँ 2 गार्ड्स गेट को गार्ड कर रहे होते हैं। काई दूर से उन्हें देखकर सोचता है, मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ कि उन वॉल्स के अंदर क्या है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं और लेआउट इसे और भी टफ बना देता है। ठीक है, रश करने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इनफ जान लिया है। वो वापस रूम की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन तभी कोई आवाज आती है। काई उस आवाज की तरफ बढ़ता है और वहीं अपने कुछ क्लासमेट्स को खड़ा देखता है। पिंक बालों वाली लड़की कहती है, ये परफेक्ट स्पॉट है, यहाँ कोई नहीं आता। उसके साथ 2 और लड़कियां होती हैं। उनमें से एक बोलती है, मुझे सच में नहीं लगता कि ये गुड आइडिया है, हमें चुपके से नहीं आना चाहिए। पीले बालों वाली लड़की कहती है, मुझे मत कहना कि तुम डर रही हो, हम सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पिंक हेयर्ड गर्ल अपने फिंगर पर फ्लेम जलाते हुए कहती है, हम वैसे भी सो नहीं सकते और ये हमारे लिए अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपनी ब्लेसिंग्स के साथ प्रैक्टिस करने लगती हैं। एक पेड़ के पीछे काई उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, ब्लेसिंग्स? हाँ, मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शायद इन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने से कुछ आंसर्स मिल जाएं। लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है और सोचता है, मैंने कुछ सेंस किया, और तभी घास में हलचल होती है। पिंक हेयर्ड गर्ल कहती है, क्या तुमने वो सुना? आवाज और तेज होती जाती है। दूसरी लड़कियां कहती हैं, हाँ हमने सुना, ये क्या हो सकता है? और तभी अचानक एक लिजर्ड टाइप मॉन्स्टर दिखाई देता है, बहुत बड़ा, डरावना। उसे देखकर तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं। ये क्या है? काई सोचता है, ये लिजर्ड जैसा है, लेकिन ये हमारे वर्ल्ड का नहीं है। वो उस मॉन्स्टर पर अप्रेजल यूज करता है। स्पीशीज, वेल लिजर्ड, एज, 4 जेंडर, मेल अटैक, बी डिफेंस, सी एजिलिटी, बी एचपी, सी डिमोनिक एनर्जी, एफ स्टेटस, सब्जुगेटेड एबिलिटी, नन। काई सोचता है, उन तीनों के स्टैट्स इस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा लो हैं। मॉन्स्टर हवा इनहेल करता है और जोर से रोर करता है। तीनों लड़कियां डरकर चीखते हुए भागती हैं और मॉन्स्टर उनके पीछे दौड़ता है। काई एक बड़े पत्थर पर बैठकर एनालिसिस करता है। यह हॉस्टाइल है, इसने बिना हेजिटेशन के अटैक किया। ये फास्ट है लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चार्ज करता है, इंटेलिजेंट नहीं है। इसके स्केल्स टफ हैं, लेकिन एक नाइफ इन्हें काट सकता है। वो नाइफ निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। नाइफ मॉन्स्टर की बॉडी में घुस जाता है। मॉन्स्टर दर्द से स्क्रीच करता है और रुककर इधर उधर देखता है। काई पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है, नाइफ लैंड तो हुआ पर डैमेज कम दिया। मॉन्स्टर फिर लड़कियों के पीछे भागता है। दौड़ते दौड़ते एक लड़की पत्थर से टकराकर गिर जाती है। बाकी दोनों लड़कियों में से एक लड़की जोर से चिल्लाती है, रेना। लेकिन दूसरी पीले बालों वाली लड़की दूसरी लड़की को खींचते हुए कहती है, चिनाम कम ऑन। पिंक हेयर्ड गर्ल उठती है, लेकिन अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो डर कर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अटैक नहीं होता। जब वो आंख खोलती है, मॉन्स्टर मरा हुआ पड़ा होता है। उसके सिर पर काय का नाइफ ढंसा होता है। तीनों लड़कियां शॉक में हैं। अभी क्या हुआ? क्या किसी ने हमें बचाया? पीले हेयर्ड गर्ल कहती है, पहले यहाँ से जल्दी निकलते हैं। काय पेड़ के पीछे से देखता है और सोचता है, क्या वो चली गई? मैं उन्हें बचाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी को ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड में इतने कॉमन होंगे। मुझे अपना गार्ड हमेशा अप रखना होगा। वो जाकर मॉन्स्टर के सिर से अपना नाइफ निकालता है। तभी उसे कुछ और महसूस होता है। वो घबराता है, मैंने डेफिनेटली कुछ सेंस किया था, मुझे जाना होगा। काय रैपिड स्पीड से वहां से निकल जाता है। फिर सीन दिखता है, पत्थरों के पास कोई चलता हुआ आता है, मॉन्स्टर के सिर पर पैर मारता है और उसे कुचल देता है। वो कहता है, हीरो कैंडिडेट्स, बच्चों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी है जो हमारी तरह है। और अपने चेहरे पर मॉन्स्टर का खून चाटते हुए वो आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ इस नए मनहवा के जितने भी एपिसोड्स आए थे उन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।